बोलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से आप लोगों के लिए संदेशा आया है और वो संदेशा आप लोगों तक पहुंचाना था, वो बात आप लोगों तक पहुंचानी थी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप हिम्मत रखेंगे तो वो अंदर अपनी हिम्मत से वो लड़ाई लड़ पाएंगे। आप लोगों के साथ का बहुत ज़रूरत है इस वक्त हम सबको, क्योंकि आपको पता है जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो उन्होंने आप सबके लिए अंदर से बोला है कि मेरे परिवार, मेरे लोगों को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए, किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए, किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, गरीबों को ठंड में कंबल मिलना चाहिए, जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए। मैं अंदर हूँ तो क्या हुआ, मेरे लोग बाहर हैं और वो लोग हैं जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हर साल ये कार्यक्रम दिसंबर में होता था, सभी लोग बहुत दुखी थे, सबने बोला कि हम इस साल ये कार्यक्रम नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। शराब घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। बीते दिन हाई कोर्ट में ईडी अधिकारियों के समक्ष संजय सिंह पर फैसला सुनाया गया। फैसला यहां पर यह देखा गया कि एक याचिका दाखिल की गई थी अंतरिम जमानत को लेकर, लेकिन ईडी अधिकारी अड़े हुए थे कि यहां पर उन्हें अंतरिम जमानत ना दी जाए, क्योंकि वो यहां पर बाहर निकलकर सबूतों के साथ एक बड़ी छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आई और मामले को यहां पर सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन इसी बीच यहां पर आपको ये बता दें कि जहां संजय सिंह तिहाड़ जेल में बंद होते हुए बेबाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बाहर उनकी बेटी इशिता सिंह यहां पर एक बड़ा मुकाबला दूसरी पार्टियों को देती हुई नजर आ रही है। पहली बार एक बड़े भाषण के दौरान उन्होंने अपने पिता को यहां पर याद किया और ये कहती हुई नजर आई कि तमाम जनता का सहयोग उन्हें चाहिए। दरअसल आपको ये बता दें कि इशिता सिंह उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई विधायक भी मौजूद थे, गोपाल राय भी मौजूद थे और कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। तो इसी बीच यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी और यहाँ पर इशिता सिंह भी आई और यहाँ पर अपने पिता के अंदाज में वो यहाँ पर कई बड़ी बातें कहती हुई दिखाई दी। क्या कुछ कह रही हैं, देखिए जरा। पता नहीं कहाँ से शुरू करें, हिम्मत बहुत जुटानी पड़ रही है बोलने के लिए, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से आप लोगों के लिए संदेशा आया है और वो संदेशा आप लोगों तक पहुंचाना था, वो बात आप लोगों तक पहुंचानी थी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप हिम्मत रखेंगे तो वो अंदर अपनी हिम्मत से वो लड़ाई लड़ पाएंगे। आप लोगों के साथ का बहुत ज़रूरत है इस वक्त हम सबको, क्योंकि आपको पता है जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो उन्होंने आप सबके लिए अंदर से बोला है कि मेरे परिवार, मेरे लोगों को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए, किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए, किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, गरीबों को ठंड में कंबल मिलना चाहिए, जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए। मैं अंदर हूँ तो क्या हुआ, मेरे लोग बाहर हैं और वो लोग हैं जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हर साल ये कार्यक्रम दिसंबर में होता था, सभी लोग बहुत दुखी थे, सबने बोला कि हम इस साल ये कार्यक्रम नहीं करेंगे। उन्होंने अंदर से ये बोला कि मैं अगर जेल में हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों का काम रुकेगा, पिछड़ों का काम रुकेगा, जरूरतमंद लोगों का काम रुकेगा। तो हम सब लोगों ने उनकी हिम्मत देख के यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया, जो हर साल होता आ रहा है। हर साल जिस तरीके से आप लोगों की मदद की जा रही है उसी तरीके से वो, बस शर्त ये है कि आप अपना साथ उनके साथ रखिए, क्योंकि आपके साथ से ही सुल्तानपुर से जैसे एक छोटे से शहर से निकले हुए संजय सिंह जी संसद में अपनी आवाज पूरे हिम्मत से, पूरी ताकत से, आप पूरे हम सब के हक के लिए वो संसद में आपकी आवाज उठा रहे हैं। वो आवाज अकेले संजय सिंह जी की नहीं है, वो आवाज हर एक गरीब, हर एक पिछड़े, हर एक जरूरतमंद लोगों की है, जो संजय सिंह जी संसद में उठा रहे हैं। तो अगर आपका साथ नहीं होगा तो वो ये आवाज संसद में नहीं उठा पाएंगे। आपके साथ की वजह से वो वहां तक पहुंचे हैं, आपकी साथ की वजह से वो और आगे जाएंगे और आपके साथ
वजह से ही आप लोगों के हक के लिए वो आवाज उठा पाएंगे। बहुत मुश्किल है ये पढ़ना इस वक्त। इसका ओरिजिनल पेपर जो है वो मैंने अपने पास संभाल कर रखा है। जेल से उन्होंने एक पत्र लिखा था मेरे लिए और मेरे भाई के लिए, जो वो चाहते थे कि मैं आप सबको सुनाऊं, आप सबको बताऊं कि जेल के अंदर होने के बाद भी वो अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। तब्बू और रुत्तू को ढेर सारा प्यार। तुम लोगों को अपना पूरा ध्यान अपने कैरियर पे लगाना चाहिए। तुम्हारे पापा देश के तानाशाहों से लड़ रहे हैं और हर तानाशाह डरपोक होता है, कायर होता है। संकट के समय में ही इंसान की बहादुरी की परीक्षा होती है। तुम दोनों की मेरी ताकत बननी है। हम सब लोगों को उनका ताकत बनना है और किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है। वापस जाओ, अपने कैरियर पे ध्यान दो। देश में बहुत लोगों ने संघर्ष किया है। सेना किस तरीके से बॉर्डर पर हमारी जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ती है, वो बहुत मुश्किल स्थिति में हम लोगों की रक्षा करती है। गांधी जी, भगत सिंह जी, लोहिया जी, नेहरू जी कितने कितने साल जेल में रहे, तो जेल के डर से संजय सिंह रुकने वाला नहीं है। तुम्हारा पापा संजय सिंह। एक कविता बोल के अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं ये खत्म करूंगी। खूब करो साहेब कोशिश हमें मिट्टी में मिलाने की, खूब करो साहेब कोशिश हमें मिट्टी में मिलाने की, लेकिन शायद आप भूल गए हैं हम वो बीज है जिसे आदत है बार बार उग जाने की। तो संजय सिंह जी वो बीज हैं कि उन्हें जितनी बार दबाया जाएगा वो उतनी बार उग जाएंगे और उतनी ही ताकत से, उसकी दुगनी ताकत से ये लड़ाई लड़ेंगे, ये जंग लड़ेंगे। और उस सब के लिए आप अपना साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। इशिता सिंह ने ये कहा कि वो अपने पिता का पैगाम आप सभी के सामने पेश करना चाहती हैं। एक पैगाम लाई हैं जो उनके पिता का है और वो ये कहती हैं कि बहुत मुश्किल होता है कि कब क्या कहाँ कहना है और कैसे कहना है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पिता की यही इच्छा है कि उनका हौसला बढ़ाते रहें। उन्होंने कहा कि तमाम जनता उनका सहयोग करे तो उनको हिम्मत मिलती रहेगी और ये लड़ाई भी वो आसानी से पार कर जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो इन भाषणों के आधार पर वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देती हुई नजर आई और इस भाषण के आधार पर यह कहा जा रहा है कि संजय सिंह के बाद अगला राजनीति में कदम उनकी बेटी इशिता सिंह यहाँ पर रखती हुई नजर आ सकती हैं। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।